बच्चों वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास, है ना। मैंने आपको ये थर्ड क्वेश्चन है 64 बटा 455, ये आपको मैंने होमवर्क के लिए दिया था, सभी को दिया था। आपको होमवर्क करना बहुत ज़रूरी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक सीख नहीं पाओगे, है ना। तो जिन बच्चों ने ये कर लिया है बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड बॉयज़, है ना। और जिन बच्चों ने नहीं किया है वो आज बोर्ड पे देख के समझ ले, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोबारा से समझाने वाला हूँ जीरो से, ध्यान से देखो, है ना। अब देखो हमें क्या करना था क्वेश्चन में कि लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना हमें बताना है कि कोई संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, यानी ये दोगे दशमलव, इसके बाद अगर कोई संख्या रिपीटिंग है ना, यानी कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, हमें बस ये बताना है, सिर्फ बताना है और कुछ नहीं करना। तो इसके लिए क्या करना है, हमें कोई डिवाइडेशन नहीं करना है, बिना डिवाइड किए बताना है कि कोई संख्या टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी शांत है या फिर अशांत है। उसके लिए आपको एक रूल याद करना था। क्या करना है, आपको एक रूल याद करना है कि भाई जो हर है, जो डेनोमिनेटर है, जो हर है संख्या का, नीचे वाली संख्या, है ना, वो अगर 2n 5m इन दोनों के रूप का या फिर 2n × 5m इन दोनों के रूप का, इन दोनों में से या फिर सिंगल डिजिट में हो या फिर डबल में हो, यानी 2 अकेला हो, 2n 2 की घात अकेली हो, या फिर 5m हो अकेला, या फिर दोनों का मल्टीप्लाई में हो, यानी 2n × 5m इन दोनों में से किसी भी रूप का हो, तो क्या हो जाएगा, वो संख्या टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा, वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग यानी शांत आवर्ती का हो जाएगा। अगर वो इस रूप में नहीं है और किसी भी रूप में है, इस रूप में ना होकर किसी दूसरे रूप में है, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग। ये था आपका कॉन्सेप्ट और आपको बस इतना सा याद रखना है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट। हमें इन दोनों संख्या में से ऊपर वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है भाई साहब, इस संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस इस नीचे वाले से यानी डेनोमिनेटर से मतलब है, सिर्फ हर से मतलब है, बस इसी को हम साइड में लेके आते हैं। ये भाई साहब 4 5 5 यहाँ लिए है। अब इसके निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले जाएगा, देखो 5 से जाएगा, 45 है तो 5 नहीं 45, फिर बचा 1 यानी 5 बचा, तो 5 एकम 5। अब 91 में ये जाएगा 7 से जाएगा, तो देखो 9 है, 7 से बड़ा है ना, तो 7 एकम 7, पीछे बचा 9 में से 7 के पीछे 2 बचा, यानी ये हो जाएगा 21, तो 7 दिए 21, पीछे बचा 13, ये गया पूरा, ठीक है। अब देखो यहाँ इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 × 7 × 13 आए। अब ध्यान से देखना, इनमें से किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या को मैं 2 की घात n या फिर 5 की घात m या फिर 2 की घात n × 5 की घात m, इनमें से किसी एक के रूप में व्यक्त कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। 7 है 3 है, यहाँ 7 3 आसपास ही नहीं है ना। तो बस अगर इस रूप में नहीं आया तो क्या हो जाएगा, ये आपका नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, यानी कि अशांत दशमलव प्रसार। बस आपको इतना ही करना है क्वेश्चन में, है ना। बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा कमेंट करना, लाइक तो बिल्कुल करना ही है ना। तो फिर मिलेंगे। वेट जाने से पहले होमवर्क तो लेके जाओ, है ना। आपका होमवर्क क्या है, 15 बटा 1600, ये आपको घर पे करना है ना। जिसका भी आंसर आया कमेंट करके सबसे पहले बताएगा, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएगा, और जिसको नहीं समझ में आया मैं उसको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन समझाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर, सायनारा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर किए बिना यहाँ से कोई नहीं जाएगा।